बाल आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आपके बाल खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, जानदार हैं, तो आप खूबसूरत और पुरकशिश नजर आएंगे। लेकिन अगर आपके बाल बेजान हैं तो आप फीके फीके और रूखे रूखे नजर आएंगे। दोस्तों, हर उम्र में आजकल क्योंकि ग़िज़ा है, पोल्यूशन बालों की जो आजकल बाल सत्यानाश हो रहे हैं, उसकी सबसे मेन वजह पोल्यूशन है। बेशक आपकी खुराक जितनी मर्जी अच्छी है और आप जितना मर्जी केयर भी करें, लेकिन एक अगर मैं फैक्टर आपको बताऊं, अगर मैं 1 2 3 बताऊं बाल ख़राब होने की वजह, तो सबसे पहली वजह पोल्यूशन है। दूसरी वजह नामुनासिब खुराक खाना है, यानी ग़िज़ाई कमी है। और जो तीसरी वजह है वो बालों की केयर ना करना है। ठीक है, ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से आपके बाल बेजान हो जाते हैं। आज जो मैं ऐसी रेमेडी लाया हूँ, और वो हर उम्र में आप हर उम्र के लोग, हर उम्र के अफराद यूज़ कर सकते हैं, ख़ासकर लड़कियाँ, क्योंकि कई मेरी व्यूअर्स ने कमेंट किए हैं। और ये कमेंट सिर्फ बड़ी और या मीडियम एज वाली ख़वातीन की तरफ से नहीं, हर उम्र की। आप ये कह सकते हैं कि बच्चों से लेके उम्र रसीदा लोगों तक को बालों का मसला आम है। तो इसलिए मैंने एक ऐसी रेमेडी लाया हूँ जो हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हर उनको बेहतरीन रिजल्ट देगी। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, तो आइए आपको रेमेडी बताते हैं। दोस्तों, ये जो रेमेडी है इसमें सिर्फ बहुत सिंपल रेमेडी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल से सिंपल रेमेडीज़ लाऊं। ये नहीं कि एक ऐसी रेमेडीज़ लाऊं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो। जी बिल्कुल, मैं टेक्निकल रेमेडीज़ भी देता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल से सिंपल दूं, और वो ऐसी दूं ऑथेंटिक हो, वर्किंग हो, और वो आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। मैं इसमें ये जो रेमेडी है इसमें 3-4 चीज़ें और डाल के मैं इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना सकता हूँ। इसमें मैं विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि विटामिन ई के कैप्सूल डाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें खुद ही पहले से ही विटामिन ई मौजूद है और वो कुदरती है, और वो आपको उसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने सिर्फ इसमें वैसे 3 चीज़ें थी। इसमें कलौंजी थी, इसमें तिलों का तेल था, और इसमें विटामिन ई के कैप्सूल थे। लेकिन मैं विटामिन ई इसमें कैप्सूल इसमें से माइनस कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसमें से पहले इतना विटामिन ई है और वो कुदरती है, तो इसलिए मैं विटामिन ई नहीं डाल रहा। तो दोस्तों, रेमेडी की तरफ चलते हैं। इसके मैं फ़ायदे बता दूँ। इसको आपने एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करना है, यानी फ़र्ज़ करें जुमे को आपने तेल लगाना है, ये तेल होगा, जुमे को आपने तेल लगाना है, हफ्ता छोड़ना है, फिर तो हफ्ता छोड़ना है, और फिर इतवार को ये तेल लगाना है। और ये तेल अगर आप दिन के टाइम लगाते हैं तो 2 घंटे बाद आपने धो लेना है, और अगर आप रात को लगा के सोते हैं तो पूरी रात लगे रहने दीजिए, सुबह उठें उसके बाद सर धो लें। दोस्तों, रेमेडी बहुत सिंपल है। आपने कलौंजी लेनी है, तकरीबन 50 ग्राम कलौंजी का आपने पेस्ट बना लेना है। बेशक आप किसी भी चीज़ से मतलब ये चट्टू अट्ठा होता है घर में, उससे बना सकते हैं, मैश उससे बना सकते हैं पेस्ट, या फिर आप ग्राइंडर में कलौंजी को डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के उसको पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों, ये पेस्ट आपने बनाना है इसका। ठीक है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा आपने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इसको ऑयल में मिक्स करना है। कोशिश कीजिए कि कम से कम पानी इस्तेमाल कीजिए, चंद बूंदे डालिए जो सिर्फ जिसकी ग्राइंडर को जिसकी ज़रूरत है। अगर कोशिश, और लेकिन बेहतर ये है कि आप चट्टू में इसका पेस्ट बनाएं, कि चट्टू में बना लें, पेस्ट इसका बना लें। और इस पेस्ट को आपने तकरीबन 200 ml, ठीक है, 200 ml आपने ले लेना तिल का तेल। उसमें ये डाल के ये 50 ग्राम कलौंजी को आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरह, जो है ना, इसको डाल के पेस्ट को, कलौंजी का पेस्ट यानी 50 ग्राम कलौंजी की जो पेस्ट आपने बनाया उसको 200 ml आपने तिल के तेल में डाल के अच्छी तरह फेंट लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसको एक दिन कम से कम पड़ा रहने दें। एक दिन पड़ा रहने दें तो आपका जो है बेहतरीन सा आपके लिए बालों के लिए तेल रेडी है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसको 15 दिन इस्तेमाल करना है, और 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे आपके जो रूखे बेजान बाल हैं वो कैसे पुरकशिश और जानदार हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इसका तरीका, मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। ऑयल 50 ग्राम कलौंजी ले लें, 200 ml तेल ले लें, तिल का, कलौंजी का पेस्ट बना लें, इसमें मिक्स कर दें, अच्छी तरह फेंट लें तेल में डाल के, इसको एक दिन पड़ा रहने दें, आपका तेल रेडी है। इसको आप कम से कम इस तेल को आप
10 से 15 दिन रख सकते हैं। आपने ज़्यादा स्टॉक नहीं बनाना, आपने हर 10 से 15 दिन का ये बनाना है तेल, और उसके बाद फिर आपने जो है दोबारा यूज़ करना हो दोबारा बनाइएगा। ये तकरीबन महीना या 2 या 3 महीने स्टोर करने के लिए नहीं है, ठीक है। तकरीबन आप 10 से 15 दिन इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो लगाने का तरीका ये है कि अगर आपने दिन के टाइम लगाना है तो तेल लीजिए, अच्छी तरह जो है मसाज कीजिए जड़ों में, ठीक है। ऊपर भी लगाइए, बालों के जो इख्तिताम तक, एंड तक लगाइए, बालों को पूरे बालों में लगाइए, लेकिन जो मेन फोकस आपने रखना है वो जड़ों में रखना है, क्योंकि जब आप जड़ों में उसको मसाज करके जज़ब कराते हो तो पूरे बालों में जड़ से जाता है, जड़ से वो आप पे ही जो टिप्स तक है वहाँ बाल उसको ले जाते हैं, क्योंकि बाल खुराक सर से लेते हैं, आपके सर से जो है आपके स्कैल्प से वो खुराक लेता है। बाल एक जिंदा चीज़ है, इसको बिल्कुल कोई डेड सेल्स होते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल डेड ना समझिए, ये बाल खुराक लेता है, ठीक है। खुराक लेके अगर आप इसको हेल्दी खुराक दोगे तो वो ग्रोथ करेगा, अगर आप इसको खुराक नहीं दोगे तो ज़ाहिर बात है वो बेजान हो जाएगा, ठीक है। स्कैल्प में आप हल्के हाथ से मसाज कीजिए, अच्छी तरह इसको लगाइए, और अगर आप दिन के टाइम लगा रहे हैं 2 घंटे लगाइए, 2 घंटे बाद नहा लीजिए या सर धो लीजिए, ठीक है। और एक दिन आपने, अगर फ़र्ज़ करें आपने जुमे को लगाया, हफ्ता छोड़ना, फिर इतवार को ये तेल अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आप रात को लगा के सोना चाहते हैं तो रात को लगा के सो जाएं, सुबह उठ के सर धो लें या नहा लें। तो दोस्तों इसमें आप आजमाइए, ये आजमूदा और बेहतरीन तेल है। इस तेल के बाद आपको कोई और तेल इस्तेमाल करने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल जानदार हो जाएंगे और बेहतरीन शाइनिंग और ग्रोथ करेंगे, जो ब्रीक बाल हैं वो इंशाल्लाह मोटे हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसको ट्राई करेंगे, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी इस रेमेडी ने आपको रिजल्ट दिए हैं।